बहुत ही यूनिक और डिफरेंट डिज़ाइन है इस शर्ट का। पहनी भी बहुत स्टाइलिश लगती है, स्पेशली इस ट्राउज़र के साथ। तो चलें फिर आज की वीडियो में हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग करते हैं। तो ये है मेरे पास शर्ट। इसके ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग मैंने अपने लास्ट वीडियो में शेयर की थी। बड़ा ही कोई कमाल का और फिट ट्राउज़र बना था, बड़ी प्यारी शेप आई थी। शलवार नुमा ट्राउज़र, ट्राउज़र नुमा शलवार जो कि बड़ा ही ट्रेंडिंग में है, वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में शेयर किया था, ठीक है ना। उस वीडियो को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला, सबने बहुत पसंद किया। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना लाइक करने के लिए। बस इसी तरह आप सपोर्ट करते रहें ताकि हम आपके साथ नए नए डिज़ाइंस और आइडियाज़ शेयर करते रहें। ये आपकी सपोर्ट की वजह से बहुत मोटिवेशन मिलती है। ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है क्योंकि कुछ तबीयत ख़राब थी और कुछ बिज़ी थी, तो इस वजह से ये लेट शेयर कर रही हूँ, लेकिन चलें। तो आज की वीडियो में हम स्टिच करेंगे ये शर्ट और इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी एक बहुत ही यूनिक और डिफरेंट सा डिज़ाइन, ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले। तो शर्ट के गले के ऊपर एम्ब्रॉयडरी थी, तो इसलिए मैंने इसको मिडल से फ़ोल्ड कर लिया है और जो बैक साइड है ना, उसको मैंने साइड से फ़ोल्ड कर लिया है। इस तरीके से दोनों को बिछा लिया है। अब हम सबसे पहले इसकी लेंथ की कटिंग करेंगे। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे, बहुत सिस्टर्स के कमेंट आ रहे थे कि हम इसके साथ शर्ट की लेंथ कितनी रखेंगे। देखें जी, वैसे तो इसके साथ ना इस शलवार के साथ शॉर्ट शर्ट ही चलती है। जैसा कि ब्रांड्स पर मैंने देखा है कि जो उनकी शलवार है ना मीडियम साइज़ की, उसके साथ जो शर्ट मिलती है वो 32 से 34 इंचेस होती है। लेकिन मैं इतनी शॉर्ट शर्ट्स नहीं पहनती, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इसमें, तो मैं इसकी लेंथ को अपने मुताबिक एडजस्ट कर दूँगी। मैं अपने लिए इस शर्ट की लेंथ रख रही हूँ 35 इंचेस। आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी शर्ट की लेंथ 32, 33, 34 इंचेस कुछ भी रख सकते हैं। ये सब लेंथ्स चल रही हैं इस शलवार के साथ। देखिए, सिंपल सी बात है, फैशन आप वही करें जिसमें आप कंफर्टेबल हों। ट्रेंडिंग में कोई डिज़ाइन है, लेकिन आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हैं, तो उस फैशन को फॉलो करने का कोई मकसद नहीं है। स्टाइलिश दिखने का पहला रूल यही है कि आप अपनी ड्रेसिंग में कंफर्टेबल हो। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आप स्टाइलिश नहीं लगोगे, चाहे आपने कितना ही महंगा सूट क्यों ना पहना हो। तो चलिए जी, खैर बातें काफ़ी हो गई हैं, अब हम इसकी कटिंग की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, मैं इसका दामन कटिंग कर रही हूँ। दामन मैंने रखना है 22 इंच। तो मैंने इसको 11 इंच पे निशान लगा के, क्योंकि ये डबल फोल्डेड है ना कपड़ा, तो मैंने 11 इंच पे निशान लगा के ना इस तरीके से पूरा ऊपर तक काट लिया है। तो चलिए जी, मैंने इसके शोल्डर्स की कटिंग कर ली है और ऊपर से जो हम हाफ इंच की कटिंग देते हैं उसको मैंने कटिंग कर ली है। मैं इसकी चेस्ट 10 इंच रख रही हूँ। हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि मैंने कपड़ा श्रिंक नहीं किया था, तो मैंने एहतियातन हाफ इंच एक्स्ट्रा रख लिया है, ठीक है। अच्छा, मैं ना इसकी फ़िटिंग की कोई निशान नहीं लगा रही, क्योंकि मैंने इसकी फ़िटिंग नहीं करनी है। तो सबसे पहले हम इसका दामन कटिंग कर लेते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि दामन किस तरह से इसका कट होगा। आपने बड़ा ही ध्यान से यहाँ से देखना है, ठीक है। ये मेरे पास इस तरह से डबल फोल्डेड है। अच्छा, यहाँ नीचे से ना मैंने 4 इंच पे निशान लगाया है, बल्कि 4 इंच नहीं, 4.5 इंच पे निशान लगाया है। पहले मैंने 4 इंच पे लगा दिया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि कम है, तो मैंने आधा इंच और लगा दिया था, ठीक है। दोनों साइडों पे ना इस तरह ऊपर और नीचे दोनों साइडों पे 4-4 इंच, 4.5 इंच का निशान लगा लेना है इस तरीके से। और इसको ना ऐसे पकड़ के अपने स्केल की हेल्प से ना इस तरह से सीधा कर लेना है इसको। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम सिंपली इसकी कटिंग कर देंगे और ये इस तरह से ट्रायंगल कट कर दिए। और यहाँ पे मुझे ये हाफ इंच में एक्स्ट्रा कटिंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे 4 इंच कम लग रहा था। सही हो गया। तो अब यहाँ से आपने बड़े ध्यान से देखना है कि ये जो नीचे से कोना बना है ना, यहाँ पे इसको कोना नहीं रहने देना, इसकी हमने राउंड शेप दे देनी है। यहाँ से हमने राउंड रखना है इसको, ठीक है। इस तरीके से आपने इसकी राउंड में कटिंग कर लेनी है। अच्छा, जो इसकी चाक है ना, वहाँ से हमने इसको राउंड नहीं करना, वहाँ से कोने ही बनेंगे, लेकिन ये सामने से राउंड होगा, ठीक है। ये जो हम गोल दामन वाली शर्ट बनाते हैं ना, ये उस तरह का नहीं होगा, उससे काफ़ी डिफरेंट है इसकी शेप। अच्छा, हमने अब नीचे से जितनी ओपनिंग रखनी है उस पर हम निशान लगा लेंगे। यहाँ से नीचे से मैंने 6 इंचेस पे निशान लगाया है, मैंने 6 इंचेस की ओपनिंग रखनी है, ठीक है, ठीक है। तो ऊपर से ना चेस्ट से हमने बिल्कुल नीचे तक इसको इस तरह से ए लाइन शेप देते हुए मिला देना है इस तरीके से। हमने इसकी फ़िटिंग की कोई निशान नहीं लगाया, हम इसकी कोई फ़िटिंग नहीं देंगे, सिंपली इसको ए लाइन करके स्टिच करेंगे। ठीक है जी, तो हमारी कटिंग हो गई है डन और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका गला स्टिच करूँगी। गले के लिए मैंने ये इस तरह से बुकरम ले ली है, इसको डबल फोल्डेड कर लिया है। मैं इसका ना बोट नेक बनाऊँगी,
तो उसके लिए ऊपर से मैंने इसको 4.5 पे निशान लगा लेना है। सही है। बोट नेक में ना जो उसकी चौड़ाई होती है गले की वो थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से यहाँ से ऊपर से 4.5 लेना है और डीप जो है ना वो 4 इंचज़ पे लेना है। स्टिचिंग के बाद ना ये 3.5 हो जाएगा, क्योंकि हाफ इंच स्टिचिंग में चला जाता है ना। आप चाहो तो इससे थोड़ा डीप कर सकते हो, लेकिन मैंने इसको 4 इंच ही रखा है, यानी कि स्टिच होने के बाद ना ये 3.5 इंचज़ रह जाएगा। इस तरीके से मैं इसको राउंड शेप देकर और इसकी कटिंग कर लूँगी। गले की चौड़ाई मैं आधा इंच रख रही हूँ। इस तरीके से मैंने आधे इंच पे निशान लगा के इसको राउंड करके और इसकी कटिंग कर लूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं इसी तरह से आपके साथ डिफरेंट और यूनिक डिज़ाइन शेयर करती रहूँगी। तो चलिए जी, फ्रंट के गले की कटिंग हो गई है। अब मैं इसके बैक के गले की कटिंग कर लूँगी। उसको भी मैं बुकरम पर ही रख के कटिंग करूँगी, लेकिन बैक के लिए ना मैंने ज़ीरो की बुकरम यूज़ की है। ठीक है। अब इसकी जो चौड़ाई है ना वो हमने 4.5 इंच ही रखनी है, जितनी कि फ्रंट की थी। और इसकी गहराई जो है वो 3 इंचज़ है। तैयार 3 इंचज़ है, लेकिन निशान जो है ना वो 3.5 इंचज़ पे लगेगा। अच्छा, इसके गले की चौड़ाई भी मैं आधा इंच रख रही हूँ, इस तरह से आधे इंच पे निशान लगाते हुए, और हमने इसको राउंड कर लेना है और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। अच्छा, बैक के गले को भी ना आप बुकरम के ऊपर ही इस तरह से कटिंग करके फिर ही लगाया करें, इससे ना बड़ी अच्छी नीटनेस आती है बैक पे भी। तो चले जी, ये बैक का कटिंग हो गया। अब हमने फ्रंट और बैक को ना इस तरीके से रख के कपड़े के ऊपर चिपका लेना है। अक्सर लोगों की ना शिकायत होती है कि जब हम गोल गले स्टिच करते हैं ना, तो यहाँ से चिपकाते हुए ऊपर से वो चौड़ा हो जाता है। तो उसके लिए ये टिप होती है कि आपने जब गले की कटिंग की ना, जब बुकरम की कटिंग की, तो अंदर की जो कटिंग होती है ना उसको आपने संभाल के रखना है और इस तरह से ना दरमियान में रख के फिर चिपकाना है। ठीक है। इस तरीके से क्या होगा कि ना ऊपर से वो गला चौड़ा नहीं होगा, जितना आपने रखा होगा ना उतना ही रहेगा। सही हो गया। तो चलें जी, मैंने फ्रंट और बैक दोनों चिपका लिए थे कपड़े के ऊपर, और इसकी ना बाहर से इसको मैंने फ़ोल्डिंग भी कर ली थी। इस्त्री से ना मैंने उसको फ़ोल्ड कर लिया था। और अब मैं इसको पहले फ्रंट का स्टिच करूँगी। तो मैंने गला रख लिया और इसको ना पिन अप कर लूँगी, ताकि मैं स्टिचिंग के वक्त ना ये इधर उधर ना हिले। सही है। पिन अप करने के बाद मैं यहाँ से इसकी राउंड में इसकी सिलाई लगा लूँगी। ये जो राउंड शेप में गले होते हैं ना, या बोट शेप में, ये दिखने में तो बहुत ही सिंपल लग रहे होते हैं कि भाई बहुत ही सिंपल सा गला है, लेकिन इनकी स्टिचिंग में ना बहुत ही ज़्यादा ना एहतियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर ये ज़रा सा भी इधर उधर हिल गया ना तो इसकी ना शेप बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती और बहुत ही बुरा लगता है ये अगर, और सारी लुक ख़राब हो जाती है शर्ट की। तो इसलिए ना इसका परफेक्ट राउंड होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए बड़ी कोई ना एहतियात से इसकी स्टिचिंग करनी पड़ती है। तो गले की सिलाई लगाते हुए इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जो सिलाई है ना वो बिल्कुल राउंड हो, परफेक्ट राउंड हो, तभी इसकी अच्छी सी लुक निकल के आएगी। तो चलिए, मैंने ना इस तरह से इसकी सिलाई लगा ली है और मैं इसको दरमियान से इसकी कटिंग करके और इसको ना पलटा लूँगी। यहाँ पे आपने कट लाजमी लगा लेने हैं, क्योंकि इससे पलटाने में आसानी रहती है, कोई खिंचाव वगैरह नहीं आता। इस तरह से पलटा के ना तो इसको इस्त्री लाजमी कर लेना है। इस्त्री से ना ये इस तरह बैठ जाएगा और फिर आपको तुरपाई वगैरह करने में आसानी रहेगी। अच्छा, मैं हर दफ़ा कहती हूँ तुरपाई ही किया करें, सिलाई मत किया करें, उससे इतनी अच्छी नीटनेस नहीं आती। अच्छा, तुरपाई करने से पहले हम इसके शोल्डर्स को जॉइन करेंगे, और मैं आपको इसके शोल्डर जॉइन करने का तरीका बता देती हूँ। आपने इस तरह से फ्रंट और बैक को पकड़ना है, और जो हमने गला बनाया है ना इसको इस तरीके से, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इस तरह से बैक साइड पे पलटा के ना इस तरह से, और फिर आपने ऊपर से सिलाई लगानी है। 2 दफ़ा सिलाई लगा लीजिएगा ताकि ये ऊपर से पक्का रहे। तो चलिए, मैंने सिलाई लगा दी है। अब मैं आपको ना इसको पलटा के दिखाती हूँ। इस तरीके से शोल्डर जॉइन करने से क्या होगा कि वो जो दरमियान में चूंचे हैं ना वो नज़र नहीं आएंगी, बहुत ही सफाई के साथ गला नज़र आएगा। चलें, ये देखें, मैं आपको इसको दिखा देती हूँ। ये देख लें, इस तरीके से जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ ना, सही है, इस तरीके से। अच्छा, मेरा ना स्टिचिंग के दौरान सारा फोकस इसी बात पे होता है कि जो मैं स्टिचिंग कर रही हूँ ना उसमें सफाई आए, नीटनेस आए। आपने कितना ही महंगा सूट क्यों ना लिया हो, लेकिन अगर उसकी स्टिचिंग सफाई के साथ नहीं हुई हुई, उसकी ये जो छोटी छोटी सी डिटेल्स हैं इन पर ध्यान नहीं दिया गया, तो वो जो सूट है ना वो बहुत ही चीप लगेगा। लेकिन अगर इसी तरह आपने बहुत ही कोई सस्ता सा सूट लिया है, लेकिन उसकी स्टिचिंग आपने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही नीट की हुई है ना, तो उसकी एक बहुत एक्सपेंसिव लुक आएगी। अच्छा, डिज़ाइनिंग के लिए ना मुझे लूप्स चाहिए, तो उसके लिए मैं लूप्स बनाऊंगी। इसके लिए ना आपने सिंपली 1.5 इंच या 1 इंच का ना चौड़ी पट्टी लेके ना उसको फोल्ड करके
और एक पैर की या उससे भी कम सिलाई लगा लेनी है। और इस तरीके से सुई की मदद से ना आपने इस तरीके से बना के ना तो इसको पलटा लेना है। अच्छा, आपने जो पट्टी लेनी है ना वो अरेब में लेनी है, बिल्कुल सीधी नहीं लेनी, वरना आपको ना पलटाने में इसको बहुत ही मुश्किल होगी। सही है। इस तरीके से मैंने सुई को गुजारते हुए एंड पे इसको इस तरीके से बाहर निकाल लेना है। और यहाँ से ना इसको यहाँ से थोड़ा सा पलटाने में मुश्किल होती है, लेकिन इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता खींचते हुए ना थोड़ी सी कोशिश करनी है। इसको आहिस्ता आहिस्ता आपने खींचते रहना है, ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, वरना ना अंदर से धागा टूट जाएगा। तो बस इसी तरह से आपने इसको खींचते हुए इसकी डोरी बना लेनी है। थोड़ा सा मुश्किल होता है, स्टार्टिंग में मुश्किल होगा, लेकिन एक दफ़ा ये चलना शुरू हो गया ना तो ये बहुत ही आसानी के साथ निकल आता है। तो इसी तरह से मैंने ये बना ली है डोरियाँ। और फिर ना मैं 2-2 इंच की कटिंग कर रही हूँ डोरी की। इस तरीके से मैंने 2-2 इंच की कटिंग कर ली है, और ये जो मेरे पास सारी डोरी है इसकी मैं इसी तरह से कटिंग कर लूँगी। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको लगाना कहाँ पर है और किस तरीके से लगाना है। सही है। तो ये मेरी शर्ट है, और इसकी ना जो फिटिंग की सिलाई जहाँ पे लगनी है ना, इस तरीके से आपने इसको बिछा लेना है। मैं इसको सीधा कर रही हूँ, जो सीधी साइड है वहाँ पे मैं ऊपर से 3 इंच छोड़ के ना, 3 इंच छोड़ने के बाद आगे से मैं 2-2 इंच का निशान लगाऊंगी। पूरा मैंने 2-2 इंच का निशान लगाना है, बिल्कुल एंड तक, जहाँ तक चौक हैं, मतलब चौक ख़त्म हो रहे हैं वहाँ तक नहीं, उससे भी नीचे तक मैंने 2-2 इंच का निशान लगा लेना है। फिर इसके बाद ना जो हमने लूप्स बनाए थे इनको हमने इन निशानों के ऊपर रख के इस तरीके से हमने इनको पहले फ़िक्स कर लेना है। इसको सुई की मदद से भी फ़िक्स कर सकते हैं, या आप सिलाई भी लगा सकते हैं। ठीक है। इस तरह फ़िक्स करने के बाद जो ऊपर का है, बैक की साइड है ना, उसको हम करके तो इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा देंगे। मैं इसको पहले सिलाई की मदद से इसको पक्का कर रही हूँ, फ़िक्स कर रही हूँ, ताकि जब मैं इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगाऊँ तो ये लूप्स हिले ना। सही है। आपने भी इस तरह पहले इनको पक्का कर लेना है, इनको फ़िक्स कर लेना है पहले, फिर ही आपने ऊपर से सिलाई लगानी है, वरना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इस तरह वैसे लगाना। ठीक हो गया। चलिए मैं एंड तक पहले लूप्स लगा लूँगी। ये मैंने आखिर तक पहले लूप्स लगा लिए हैं, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, इस तरीके से पूरे लूप्स लग गए हैं। और अब मैं इसकी साइड की सिलाई लगा लूँगी। सही है। जहाँ तक हमने ओपनिंग रखी थी ना, वहाँ तक हमने बिल्कुल इसको ए लाइन शेप में करते हुए इसकी स्टिचिंग कर लेनी है इनको। ठीक है। ये इस तरीके से लगेंगे। अब इनको ना बैक साइड पे करके इस तरीके से ऊपर से इस्त्री कर लेना है, ताकि ये एक जगह पे बैठ जाएं। ठीक है। तो अब हमने इसका पलटा लगाना है। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ कि मैं ये इस तरह से पट्टी ले रही हूँ। ठीक है। और इसको मैं इसके दामन के ऊपर लगा दूँगी। मैंने ये यहाँ से इसको स्टार्ट करना है, और लगाते हुए पूरा एंड तक ना इसके पूरे दामन पे लगा देना है। ये मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने ना इसकी बैक साइड पे लगा लिया था। तो अच्छा जी, मेरी ना आवाज़ अगर आपको थोड़ी सी चेंज लगे तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा गला ख़राब है। मैंने आपको बताया था मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। अच्छा, तो ख़ैर, अच्छा मैं ये पलटा लगा रही हूँ। मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने ना इसको डबल साइडेड टेप के साथ पहले चिपका लिया था। तो इससे बड़ा ही फ़ायदा होता है, बड़ी आसानी के साथ लग जाता है, क्योंकि यहाँ ये गोल था, आगे से राउंड हो रहा था। तो इसलिए इसको अगर पहले ही चिपका लिया जाए ना डबल साइडेड टेप के साथ, तो इससे बड़ा वो ईज़ी रहेगा। अच्छा खैर, इस तरह से हमने इसका कोना बनाना है। पहले हमने ऊपर से सीधी सिलाई लेकर आए हैं, लेकिन नीचे से इसका कोना बना है। कोना बना के उसके बाद फिर हमने आगे से राउंड में इसकी सिलाई करते जाना है। तो चलिए जी, सिलाई हमने लगा ली है। अब हमने इसको पीछे की तरफ पलटा के और यहाँ पे इसकी तुरपाई करनी है। ठीक है। यहाँ पे बस आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि ये जो हमने यहाँ पे कोना बनाया ना, इसको जब तुरपाई करनी है तो इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करके और फिर आपने इसकी तुरपाई करनी है। आगे से ये कोना बिल्कुल नज़र आना चाहिए, यहाँ से राउंड ना हो जाए। ठीक है। आपने सिलाई लगाते हुए भी ख्याल रखना है, और इस तरह जब तुरपाई करेंगे तब भी इसको देखेंगे। अगर आपने सिलाई अच्छी लगाई होगी ना तो तुरपाई करते हुए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सही है। इस तरह से यहाँ पे एक कोना बनना है। तो चलिए जी, मैं इसकी तुरपाई करती हूँ और फिर मैं इसके साथ आपकी फ़ाइनल लुक शेयर करूँगी। अब जो साइड पे हमने लूप्स लगाए थे ना, इसके ऊपर हमने ये मोती लगाने हैं। मैंने 2 साइज़ के मोती ले लिए थे, एक बड़े और एक छोटे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक बड़ा मोती लेना है, उसके ऊपर छोटा मोती लेके तो इसको हमने सुई के साथ पक्का कर देना है। इसी तरह मैं अब सारे मोती लगा लूँगी जितना भी हमने लूप्स बनाए हैं।
तो ये मैंने बाजू ले लिए हैं। बाजू के ऊपर जो हमें एम्ब्रॉयडर्ड पैच मिला था ना, उसको मैंने नीचे से 4 इंच छोड़ के ऊपर करके ना इसको पैच करवा लिया था। सही। तो अब मैं ये ट्रायंगल्स बना रही हूँ क्योंकि हमने इसकी डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करने हैं। हम इसकी डिज़ाइनिंग में ट्रायंगल्स और लूप्स यूज़ करेंगे। इसको लगाने के लिए मैंने आगे से ना 1 इंच पहले ना आधा इंच बल्कि लाइन ड्रॉ कर ली थी, ताकि मेरी जो डिज़ाइनिंग है वो प्रॉपर एक ही उसमें रहें, सीधी रहें। ठीक है। तो अच्छा, एक मैंने लूप लगाना है, दरमियान में मैं एक ट्रायंगल लगाऊंगी और एक और लूप लगाऊंगी। ठीक है। आपने इसकी डायरेक्शन देख लेनी है, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इसी तरह से आपने इसकी डायरेक्शन रखनी है। इसको इसी तरह से आपने स्टिच करना है। ठीक है। फिर जब हम इसको पलटाएंगे ना, तो ये फ्रंट पे आ जाएंगे। इस तरह से रख के, और ये मेरे पास पलटा है जो मैंने इसके ऊपर लगाना है, इसको इसके ऊपर रख के और यहाँ पे हमने इसकी सिलाई लगा देनी है। चले मैं आपको मशीन पे रख के सिलाई लगा के दिखाती हूँ। अच्छा, तो मेरी ना आवाज़ बहुत ही ख़राब हो रही थी, बिल्कुल ही साथ छोड़ती जा रही है। तो चलिए जी, खैर आप देख लें। इस तरीके से ना आपने एक लूप और एक ट्रायंगल लगा के और उसके ऊपर जो पलटा है उसको रख के इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। ठीक है। सिलाई लगा के बस इसी तरह से आपने, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इस तरह से आपने सिलाई लगाते जाना है और इसके बाद हम इसको पलटा लेंगे। सही है। बस आपने ये ख़्याल रखना है कि जो आप सब चीज़ें लगा रहे हैं ये एक ही सीध में रहे, ऊपर नीचे ना हो। इसीलिए हमने पहले एक लाइन लगा ली थी ना, ताकि हमें आइडिया रहे कि हमने कहाँ पे लगाना है। तो चलिए, ये सारे ट्रायंगल्स और लूप्स लग गए हैं। अब आपने इस तरीके से इसको करके और बैक साइड पे फ़ोल्ड करके तुरपाई करनी है। लेकिन तुरपाई करने से पहले हम इसकी साइड की सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह ये अभी सीधा है, अभी हमने इसको पलटाया नहीं है। पलटाने से पहले ही आपने इस तरह इसको रख के ना, तो साइड की सिलाई लगा लेनी है और उसके बाद आपने इसको पलटाना है। ठीक है। मैं आपको करके फिर दिखाती हूँ कि इसका क्या फ़ायदा होगा। तो चलिए, मैंने सिलाई लगा ली है। ठीक है। आपने जब इस तरह से सिलाई लगा लेनी है ना, अब आप इसको जब पलटाएंगे ना, तो यहाँ पे वही जो कोने और चूंचे नज़र आती है ना, वो नहीं आएंगी। सही है। इस तरह करने का ये फ़ायदा होता है। इसी तरह जब हम ट्राउज़र के ऊपर भी लगाते हैं तो इसी तरह से पलटा लगाते हैं। तो चलिए, ठीक है। ये मेरी इसका बाजू हो गया डन। और अब मैं इसको लगाती हूँ कमीज़ के साथ और फिर मैं आपके साथ इसकी बिल्कुल फ़ाइनल लुक शेयर करूँगी। तो चलिए जी, शर्ट मेरी हो गई है रेडी और अब मैं आपके साथ इसकी फ़ाइनल लुक शेयर कर देती हूँ। ये देखें, जो मैंने बोट नेक बनाया था, बहुत ही परफेक्ट और राउंड शेप इसकी आई है। ठीक हो गया। अगर आप भी जिस तरह से मैंने आपको टिप बताई है इसी तरह आप फॉलो करके स्टिच करेंगे तो आपकी भी गले की शेप बहुत अच्छी और राउंड आएगी। गले के ऊपर मैंने 3-3 मोती लगा दिए थे। तो ये इसके स्लीव्स हैं। स्लीव्स के आगे इस तरह से लूप्स और ट्रायंगल्स लगा दिए मैंने। सही है। अभी मैंने इसको इस्त्री नहीं किया शर्ट को, तो इसलिए आपको थोड़ी सिलवटें नज़र आ रही हैं। चलिए, मैं आपको इसका दामन दिखा देती हूँ, जो कि बहुत ही यूनिक और डिफरेंट लग रहा है। सही है। ये देखिए, फ्रंट के ऊपर 3 मोती, बड़े और छोटे, और बैक के ऊपर लूप्स। और ओपनिंग जो है, हमने छोटी सी ओपनिंग दी है, 6 इंचज़ की ओपनिंग दी है। ये पहना हुआ बहुत ही स्टाइलिश लगता है, बहुत ही अच्छी लुक आती है। जो आपने शर्ट, जो लास्ट टाइम मैंने आपको ट्राउज़र स्टिच करना बताया है, उसके साथ इसको आप कैरी करेंगे तो बहुत ही यूनिक, डिफरेंट और स्टाइलिश लुक आएगी। ठीक है। ये देखिए, इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। ऊपर से ना यहाँ पे जो हमने कोने बनाए थे ना, वो बड़े परफेक्ट बनाने हैं बस, फिर इसकी लुक अच्छी आएगी। तो ये देखिए, मैंने ऊपर से आपको पूरा इसको ऊपर से दिखा दिए। ठीक हो गया। चलिए जी, यहाँ पे ये देख लें मोती, और ये मैं साइड पे भी आपको दिखा देती हूँ। ये जो हमने साइड के ऊपर लूप्स और मोती लगाए हैं, ये इस तरह से लगेंगे। ठीक है जी। चलें जी, तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। अब मैं आपको एक दफ़ा पहन के दिखा देती हूँ। पहनकर इसकी बहुत ही स्टाइलिश लुक आ रही थी, और जो मैंने आपको शलवार बनाना सिखाई है ना, वो इसके साथ बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। तो ये देख लें, मैं आपको इसकी फ़ाइनल डिटेल्स दिखा देती हूँ। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, इस डिज़ाइन को लाज़मी ट्राई करना है, शलवार को भी और इस तरह से इसकी शर्ट को भी। ठीक है जी, तो अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई और कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर आपने ज़रूर करना है। ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।